ये देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल, डराइव्ड और तीसरा सप्लीमेंट्री। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये तीनों यूनिट्स के बारे में। तो अभी देखिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि
व्हाट इज द डायमेंशंस? देखिए, सबसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा था एरिया का। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में, दैट इज मीटर स्क्वायर। मीटर को एल से लिखते हैं, मीटर को एल से एल स्क्वायर। आपने क्या देखा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 मीटर स्क्वायर है। आपने मीटर स्क्वायर देखा, बोल दिया सर ये तो यूनिट है किसकी? एरिया की। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं m की पावर x या l की पावर x, तो कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि ये यूनिट जो है वो एरिया की है। जैसे आपके पास वॉल्यूम है LBH मीन्स L क्यूब, मीटर क्यूब आते ही आप बोलेंगे ये यूनिट वॉल्यूम की है। लेकिन अगर मैं मीटर की पावर x लिख दूं, मीटर की पावर x लिख दूं, तो कोई भी नहीं बोलेगा दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ये जो पावर लिखी है, ये पावर किसके ऊपर लिखी है? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। एल क्या है? फंडामेंटल है। एल फंडामेंटल है। तो देखिए, आप लोगों के यूनिट टेस्ट और बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, तो डायमेंशन की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो डायमेंशन हो गया आपके पास, डायमेंशंस आर द raised power on fundamental units, like mass, length, which represent any physical quantity को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए बच्चे, आई बात समझ में? व्हाट इज द डायमेंशन? आ गया डायमेंशन। डायमेंशन जो है वो रेज्ड पावर है। डायमेंशन जो है वो रेज्ड पावर है किस पर? मास पर, लेंथ पर, टाइम पर, टेम्परेचर पर, मोल्स पर। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे मैंने लिखा स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में मतलब एल, टाइम को टी से लिया जाएगा LT-1। तो डायमेंशन हो गई 1n-1 डायमेंशन हो गई। और ये पूरा हो गया डायमेंशनल फार्मूला। आई बात समझ में बच्चों? बोलिए प्रीति बेटा, आया समझ में?
आ गया बच्चे समझ में? यस सर। सर हाँ बेटा बोलिए। सर सिर्फ MLT के और मोल पे मतलब ये होगा और बाकी में नहीं होगा? सारे होंगे बेटा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने बताई थी ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब डायमेंशन ये होता है कि जो पावर है वो फंडामेंटल यूनिट्स में लिखी जाए, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा डिस्टेंस बाय टाइम, तो आप इसकी यूनिट लिखते थे मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट होती थी। तो आपने क्या देखा, अगर इसको मीटर को लेंथ के टर्म्स में, सेकंड को टाइम, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। डायमेंशन हो गई L की पावर 1 है, तो 1 और -1 हो गया। आ गई बात समझ में? यस सर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। लिख लिया बच्चों? यस सर। अभी देखिए, आपको एनसीईआरटी खोलेंगे तो लास्ट में एक इंडेक्स बन रखा है, अपेंडिक्स, जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस लिखी हुई हैं, करीब 150 के आसपास। आपको ना सारी याद करनी है ना सारी पढ़नी है, केवल मेन पढ़नी है, उससे सारी निकल आएंगी। आपने नाम लिखने के लिए ऐसे थोड़ी है कि पूरे संसार का नाम ही याद कर लिया। खाली अल्फाबेट लिखना आ गया तो आपने नाम सबका लिखना सीख लिया। तो देखिए, सबसे पहली डायमेंशन आपको सीखनी है वेलोसिटी और स्पीड की। ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। L और T मींस LT -1 हो गया। दूसरा देखिए एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी हो गया LT -1 अपॉन T, LT -2 हो गया। तीसरा देखिए फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास m है, एक्सीलरेशन LT -2 है। तीसरा देखिए, चौथा देखिए वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, टॉर्क, ये सब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की डायमेंशन यहां से लिखिए MLT -2, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, ML² T -2 आ गया। तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी आई है प्रेशर। प्रेशर या स्ट्रेस या इलास्टिसिटी, ये सब फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो MLT -2 अपॉन L², यह आ जाएगा ML -1 T -2। ये पांचवी डायमेंशन हो गई। छठी देखिए आपके पास है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो गया m, वॉल्यूम हो गया L³ मींस ML -3।
सिक्स देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ होता है 1/t, मीन्स टी की पावर -1। सेवंथ देखिए आपके पास, ये सेवंथ हो गई। एट्थ देखिए, एट्थ आपके पास होता है इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इम्पल्स या मोमेंटम होता है m इंटू वी, mlt-1। ये 8 डायमेंशन आपको ध्यान रखनी है। बच्चे बोलिएगा कि सबको ये 8 डायमेंशन निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। जल्दी से बताते जाइएगा, बोलेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। आया सबको समझ में? बोलिए बेटा। यस सर। यस सर। प्रीति बेटा, आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकती हैं अगर नहीं समझ में आया हो। क्रिस बेटा, आपको समझ में आया? क्रिस, आई एम आस्किंग विद यू, क्रिस एंड प्रीति। क्रिस, आज आप फिर लेट हो गए क्लास ज्वाइन करने में। देखिए मैं बता देता हूं दोबारा, आपके यूनिट टेस्ट में इससे कम से कम 10 नंबर का आएगा। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है? जितनी बार समझोगे उतना मजबूत होगा। देखिए क्या था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी थी। मास m से लिखते हैं, दूसरा लेंथ, इसको L से लिखते हैं, इसकी यूनिट केजी है, ये मीटर है। तीसरा आपके पास टाइम, जिसको हम T से लिखते हैं सेकंड। चौथा देखिए टेम्परेचर था, जिसको हम K से लिखते हैं यूनिट केल्विन। पांचवा देखिए, पांचवा है करंट, करंट को हम I से लिखते हैं और एम्पियर यूनिट होती है। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD से लिखते हैं। सातवां आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, जिसको हम मोल से लिखते हैं और यूनिट होती है मोल्स। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये फंडामेंटल यूनिट हुई, दुनिया इसी यूनिट्स पर चल रही है, लेकिन हर जगह अलग अलग मेजरमेंट का तरीका है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसी स्टेप में सबसे पहला आया डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है?
जैसे मैंने कहा एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम मीटर में और इसको मीटर में लिखते हैं तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप जहां भी देखेंगे कि मीटर स्क्वायर लिखा है तुरंत बोलेंगे सर ये तो एरिया लिखा हुआ है, लेकिन एम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं एल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया जहां पर आपने एल स्क्वायर लिखा है आप तुरंत बोल देंगे, तो एल स्क्वायर लिखेंगे आप बोल देंगे ये हो गया एरिया। लेकिन अगर मैंने एल की पावर एक्स लिख दिया तो आप बता ही नहीं सकते ये किसकी यूनिट है। तो ये जो पावर लिखी है, डायमेंशन मीन्स होता है रेज्ड पावर। डायमेंशन मतलब हो गया रेज्ड पावर ऑन मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। और इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। इतना समझ में आया क्रिस बेटा? आपके आने से पहले मैंने इतना पढ़ाया था। बोलिए बच्चे। तो ये मतलब आपको इनके टर्म्स में पावर लिखना है, वो डायमेंशन को बताएगा। तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या हो गई? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। तो आप क्या लिखेंगे? डायमेंशंस आर रेज्ड पावर on fundamental units, mass, length, time, etc., which represent any physical quantity, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे एरिया फिजिकल क्वांटिटी थी, किसमें लिखा था? एल की पावर में। तो वो जो एल स्क्वायर लिखा वो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, जो पावर हो गई वो डायमेंशन हो गई। तो आपकी बुक में करीब 200 डायमेंशन, वो याद नहीं करनी, आपसे लोग बोलेंगे आप याद कर लीजिए। डायमेंशन एक ऐसा है जिसका एंडी नहीं है, इसीलिए आपको केवल 7 और 8 डायमेंशन याद रखनी है। पहला है वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड। तो ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया एल से लिखेंगे टाइम टी, एल टी -1। दूसरा देखिए एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको आप स्मॉल जी से लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी देखिए ये है एल टी -1 और ये टी है एल टी -2 हो गया। तीसरा देखिए फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन एम। एक्सीलरेशन है यहां से उठा लीजिए। चौथा देखिए वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट और टॉर्क। इन सबकी डायमेंशन एक ही होती है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया एम एल टी -2 एल, तो एम एल स्क्वायर टी -2 हो गया।
पांचवी डायमेंशन आपके पास हो गई प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ml(T-2 अपॉन L स्क्वायर, ml-1T-2। छठी हो गई डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन एल क्यूब मीन्स ml-3। सातवीं हो गई फ्रीक्वेंसी, f हो गया 1/T। आ गई बात समझ में बच्चों? क्रिस बेटा इतना समझ में आया डायमेंशन निकालना? बोलिए बच्चों, आ गया सबको समझ में? बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे यही नहीं लगेगा। देखिए आप रिस्पॉन्ड करिए। क्लास के बाद मैं आपको पूरा वीडियो लेक्चर दे दूंगा, तो आपका बिल्कुल माइंड में फीड हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? सर मुझे आ गया। अभी हाँ, आपको डायमेंशन निकालना सीखना है। फार्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशन निकाल लेंगे बड़े आराम से। देखिए वेलोसिटी स्पीड क्लास 9 में पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर, मीटर को हम एल से लिखते हैं, टाइम को टी से, LT-1 हो गया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्रिस आपको बेटा समझ में आया? चला गया। अभी देखते हैं व्हाट विल हैपन। सबसे पहले देखिए डायमेंशन में सबसे पहली चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरल वैल्यू and unit is always constant। क्या हो गया? मैंने लिखा 1 मीटर, 100 लिख के छोड़ दिया। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? जब तक आप यहां सेंटीमीटर लिखेंगे, तो इसका मतलब ये न्यूमरल वैल्यू हो गई। न्यूमरल वैल्यू इन वन सिस्टम, ठीक है। और ये हो गया U1, यूनिट इन दैट सिस्टम। N2 होगा न्यूमरल वैल्यू इन अदर सिस्टम, और U2 होगा यूनिट इन दैट सिस्टम। तो आप कह सकते हैं N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
आ गई बात समझ में बच्चों? सर U1 और U2 दोनों यूनिट इन डेट सिस्टम होगा। उस U1 हो गया आपके पास आवाज आ रही है बच्चे मेरी? नो सर अभी आ रही है। देखिए N1 हो गया एक सिस्टम में न्यूमरल वैल्यू, उसी सिस्टम में यूनिट। जैसे ये लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आप मिलीमीटर लेंगे तो उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, लिख लीजिए। डेफिनेशन 2 मार्क्स की पूछी जाती है। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज, सेम क्वांटिटीज एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। दूसरा, लेफ्ट हैंड डायमेंशन is equals to right hand dimension। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बात ध्यान रखोगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? यस सर। सर हाँ बेटा। सर N1 और N2 मतलब वो नंबर्स है और U1 और U2 मतलब यूनिट है। यूनिट्स है। सर मतलब N1 अगर वन सिस्टम है और N2 अनदर सिस्टम है तो U1 और U2 डेट सिस्टम मतलब सेम कैसे हुआ? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेम आएगा। मैंने लिख दिया 10 मीटर, तो अगर आपने 1000 लिख दिया ये गलत होगा जब तक यहां सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे यूनिट कम होती जाएगी। देखिए मीटर बड़ी है, आपने एक था कम वैल्यू आई, सेंटीमीटर छोटा हो गया, आपने नंबर और बढ़ा दिया
तो यूनिट देखिए और छोटी हो गई। ये मतलब है मीन्स न्यूमरल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। समझ गए बच्चे? अभी हम देखिए क्या है, व्हाट आर द मेन थिंग्स। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस देखते हैं। आज ही प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपको कितना आसान लगेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस मतलब न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ये नहीं आएगा राइट द 3 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन या 1 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। फिजिक्स में आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला, या चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला मतलब आप फार्मूला सही है कि नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, आपसे बोल दिया गया वेरीफाई द फॉलोइंग फार्मूला। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है इस तरीके का। पहला बोल दिया गया v इज इक्वल टू u प्लस 80 है। दूसरा आपको बोल दिया गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। देखिए आप कैसे वेरीफाई करेंगे। बेटा स्क्रीन आ रही है? हाँ Yes, सर। sir. जैसे क्लास 10th में करते थे हम क्वेश्चंस। लेफ्ट हैंड डायमेंशन निकालिए। लेफ्ट में दे रखा है v, v की डायमेंशन लिखिए LT-1। राइट हैंड डायमेंशन लिखिए u है और 80 है। u वेलोसिटी है, LT-1, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है। तो ये भी LT-1 आ गया। अगर LT-1 में LT-1 जोड़ेंगे तो LT-1 आ जाएगा। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम है। LHD इज इक्वल्स टू RHD है। तो फार्मूला क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई बात समझ में बच्चों? आया सबको समझ में? हाँ सर। विवेक आया बेटा समझ में? यस सर। इसको देखिए बच्चे कैसे करेंगे। पहले आप नोट कर लीजिए जो है, बाकी क्योंकि मैं इसके बाद 3-4 आपको दूंगा, आपको वो चेक करना होगा। लिख लिया बच्चों? यस सर। सबको ये लाइन समझ में आई? 2 मीटर कपड़े में 3 मीटर कपड़ा जोड़ दिया जाए तो मीटर ही रहता है ना, मीटर नहीं बदलता है।
तो ये मीटर पर सेकंड था, ये मीटर पर सेकंड है, दोनों को जोड़ा तो मीटर पर सेकंड, मतलब LT-1 आ गया। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के बराबर हो गई। तो फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, यस सर। अभी अभी सेकंड देखते हैं। वी विल सी द सेकंड डेरिव सही है कि गलत है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए LHD देखते हैं क्या है v स्क्वायर। v क्या है बच्चों बोलो? L T to the power -1. LT-1 का स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर T-2। समझ गए? आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। राइट हैंड साइड देखिए, u स्क्वायर है 2as है, u वेलोसिटी हो गया, LT-1 का स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर T-2। डायमेंशन में नंबर लिखा हो, नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर छोड़ दीजिए। कहीं भी कोई भी नंबर लिखा हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। ए ये हो गया LT-2 एक्सीलरेशन, ये डिस्टेंस है L, कितना हो गया? दोनों का एडिशन क्या हो गया? RHD इज इक्वल्स टू LHD है। प्रूव हो गया फॉर्मूला। हुआ बच्चे? यस सर। चलिए एक आप करके दिखाइए। MB स्क्वायर ओवर R, वेरीफाई द फॉर्मूला। दूसरा है आपके पास T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। इन दोनों को वेरीफाई करना है। चलिए मेरे साथ करते हैं। ये लेफ्ट हैंड देखिए, फोर्स है, फोर्स कितना होता है? MLT-2। राइट हैंड साइड देखिए, MB स्क्वायर ओवर R है, M हो गया ये LT-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ML स्क्वायर T-2 अपॉन L, कैंसिल हो गया तो MLT-2 आ गया। LHD इज इक्वल्स टू RHD है। करेक्ट हुआ? समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? हाँ सर। तो दूसरा वाला फटाफट कर दीजिए। T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। 2π कांस्टेंट है, छोड़ दीजिएगा। ये टाइम है, ये लेंथ है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। रख के सॉल्व करिए, देखिए लेफ्ट और राइट बराबर आता है कि नहीं आता है।
आया कि नहीं आया बच्चों? सर आया। सर वेरी गुड। ऑफलाइन में होते तो मैं पीठ ठोक देता, क्योंकि ये पहली बार में नहीं आता। देखिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई g है। लेफ्ट हैंड डायमेंशन t है, t का t हो गया। राइट हैंड डायमेंशन 2 पाई रूट l बाई g। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये नंबर है, पाई कांस्टेंट होता है। तो क्या बचा? रूट l। l एक्सीलरेशन क्या हो गया? lt माइनस 2, l से l कैंसिल हो गया। ये ऊपर ले जाओ तो ये हो गया टी स्क्वायर, टी आ गया। लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन हो गया। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला दूसरा एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूं, दैट इज फॉर बोथ कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला क्या बोलता है वो देखिए। द टाइम पीरियड of simple pendulum, the time period t of simple pendulum depends on length L of string and acceleration due to gravity g. Derive the formula for time period. Derive the formula for time period. ठीक है, देखिए बच्चों, ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एप्लीकेशन है। मैंने कहा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो ए क्या हो गया? डिपेंड्स का मतलब हो गया आर की पावर एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू 2 भी कैलकुलेटेड। अगर हमने कैलकुलेट कर लिया x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो आप a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बोल देंगे एरिया ऑफ सर्कल हो गया। तो हमें इसी पावर की वैल्यू निकालनी है। भाई कोई भी फार्मूला हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर हम हाफ mvh लिख दें, कोई कहेगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है? नहीं कहेगा। आप वेलोसिटी बदलोगे, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। आ रही बात समझ में? सर हाँ बेटा। सर वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ वेलोसिटी पे क्यों? मास पे भी डिपेंड करेगा बेटा। जितनी चीजें लिखी होंगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एरिया पाई पर नहीं डिपेंड करेगा। पाई थोड़ी बदलेगा। नो सर। इसमें मास और वेलोसिटी दोनों पे करेगा। जैसे यहां देखो, टाइम पीरियड टी, यहां हमने बोला टाइम पीरियड है टी, ठीक है। डिपेंड किस पे कर रहा है? लेंथ पर। इसका मतलब टी डिपेंड्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
किस पर, L की पावर x। हमें नहीं पता L कितना होगा तो हमने मान लिया x। भाई मैथ्स में एक बहुत अच्छी चीज सिखाई गई है, नहीं कुछ पता है तो लेट द नंबर बी x। दूसरा देखिए क्या है, ग्रेविटी पर g की पावर y। कितनी बात समझ में आई? यस सर। तो आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन, किसका फार्मूला डिराइव करना है, मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, काट रहा हूं उसको लेंथ पर और जी पर। तो उसकी पावर नहीं पता है, हमने मान लिया एक्स और वाई, तो ये आ गया। ये साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के, एल की पावर एक्स जी की पावर वाई। ये इक्वेशन 1 बन गई। दिस विल बिकम इक्वेशन 1। अब देखिए क्या होगा, राइट द डायमेंशंस। तो t की डायमेंशन हो गई t, बहुत ध्यान से देखिएगा, k कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। l की पावर x, lt माइनस 2 की पावर y। कोई प्रॉब्लम? बोलिए बच्चे, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए t इज इक्वल्स टू k, l की पावर x y माइनस 2y। तो ये हो जाएगा k l की पावर x प्लस y और t की पावर माइनस 2y। इतना समझ में आया? बोलिए बच्चों, इतना आया कि नहीं आया? यस सर। अब आपको कुछ नहीं किया है, करना है कंपेयर द डायमेंशंस। मतलब लेफ्ट और राइट की डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स पावर, पावर को कंपेयर करना है। तो यहां देखिए t की पावर 1 है, वहां 2y है, तो 2y इक्वल्स टू 1 आ गया, y आ गया -1/2। यहां देखिए x प्लस y है, यहाँ l नहीं है, इसका मतलब l की पावर 0 है, तो x प्लस y आ गया 0। y की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, तो x आ गया 1/2। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई? आया बच्चों? यस सर। अब देखिए बच्चों, क्या करना है, क्या माना था आपने, ये फार्मूला माना था जिसमें एक्स वाई नहीं पता था, अब पता चल गया, रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1। तो t इज इक्वल्स टू k, l की पावर x 1/2, g की पावर 1/2, k 1/2, g की पावर 1/2 मीन्स के रूट l/g आ गया। ये टाइम पीरियड आई। बात समझ में बच्चों? अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस से लेकर नीट में आता है। आ गई बात समझ में बच्चों? अरे बोल दिया करो बच्चे। Yes, sir. यस सर। मैंने कहा ना बेटा, मैंने आपसे पहले दिन से ही बोल रहा हूं, बैठ के पढ़ा नहीं रहा हूं, लैपटॉप लेके पढ़ा नहीं रहा हूं, लिखी हुई स्लाइड को नहीं बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकली है वही चीजें बता रहा हूं, करा रहा हूं। खड़े होके 1.5 घंटा, अभी आपकी कुछ लोगों की पहले भी क्लास लिया पूरा 1.5 घंटा, अभी फिर ले रहा हूं।
तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे सिखा मैं दूंगा, और पूरे शहर में आपसे अच्छी फिजिक्स किसी की नहीं होगी, एकदम छोटी छोटी चीजों से बता रहा हूं। तो आप ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको करना है। देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। पहला एप्लीकेशन था वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला, दूसरा एप्लीकेशन ये है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला या रिलेशन फाइंड करना फिजिकल क्वांटिटीज का। समझ रहे ना बच्चे? लिख लीजिए फटाफट। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको करके निकालना है। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो रूट कैसे आया? ये समझ में आया हाफ कैसे आया था? यस सर। अब अगर लिखा हुआ है 3 की पावर हाफ तो क्या होता है? समझ गई? समझी कि नहीं समझी? नो सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स क्या होता है? ये होगा। यस सर। इसको क्या लिखती हो? यही तो 2 आता है। अब समझ गई? यस सर। नहीं आया तो और आसान सा तरीका बताओ। अगर 1/3 होता तो क्यूबिक रूट आ जाता। भाई क्यूबिक रूट को क्या लिखते हैं? पावर 1/3। स्क्वायर रूट को पावर 1/2। समझ गए ना बच्चे? यस सर। सर हाँ बेटा। क्या क्या आप कंपेयर्ड डायमेंशन आप इस एक बार सिखा सकते हैं? काहे की डायमेंशन बेटा? सर कंपेयर्ड डायमेंशन आपने जो लिखा है -2y = हाँ 1। हाँ बेटा दोबारा बता देते हैं, आप टेंशन मत हाँ सर, लीजिए। एक बार समझा दीजिए। एक बार नहीं 10 बार। आप तो मुझे पहले दिन से ही देख रहे हो कि मैं एक बार नहीं 10 बार, जब तक नहीं आएगा तब तक बताता रहता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब मेरी क्लास में होता तो हम कॉपी में चेक कर लेते, क्वेश्चन देख के। इसलिए आप ये मत रखिएगा कि आपको फिजिक्स नहीं आएगी। फिजिक्स पढ़ने वाले को बहुत आसानी से फिजिक्स आ जाती है। देखिए क्या था कि एल की पावर एक्स जी की पावर वाई, इतना सबको समझ में आ गया था। इसकी डायमेंशन लिखी टी, ये हो गया एल की पावर एक्स, ये एक्सेलरेशन है एल टी की पावर -2 की पावर वाई। अब देखिए के एल की पावर एक्स प्लस वाई टी की पावर -2y इज इक्वल्स टू टी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? एनीबडी हैविंग द प्रॉब्लम अप टू दिस? नो नहीं सर। है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ टी लिखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है। यहाँ टी की पावर कितनी है? 1 यहाँ कितनी है? -2y। तो -2y इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर करने का मतलब हो गया। तो y की वैल्यू आ गई -1/2। कितना समझे? हाँ सर। यहां देखिए x प्लस वाई है, यहां कितना है? 0। तो x प्लस वाई आ गया 0। y की वैल्यू रख दीजिए, तो x आ गया 1/2। अब इसकी वैल्यू इसमें उठा के रखिए। t इज इक्वल्स टू k l की पावर x मीन्स 1/2 -1/2 k 1/2। ये माइनस था, नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो k√l/g। अब आ गया समझ में? हाँ सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, आपने सीखा, 1-2 लोगों को सिखा दीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आपने अगर सीखा है, आप अपने किसी छोटे भाई बहन को भी सिखाइए।
भले उसको साइंस इतनी नहीं आती लेकिन आप सीख जाओगे। आगे एक क्वेश्चन देता हूं आपको। द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a body depends on mass m and velocity v and radius r of circular path. Derive the formula for centripetal force. ये क्वेश्चन है, किसका फॉर्मूला निकालना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। मतलब F डिपेंड्स मींस दिस, मास की पावर x, वेलोसिटी v, रेडियस r। इतना समझ में आया बच्चे? हाँ सर। अब आप क्या करिए, ये साइन हटाइए। F इज इक्वल्स टू के m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। ठीक है बच्चे? अब देखिए डायमेंशन लिखनी है। फोर्स की डायमेंशन हो गई mlt-2 के m की पावर x, वेलोसिटी y, रेडियस। इतना समझ में आया सबको? हाँ सर। बस कहानी खत्म हो गई। m की पावर x, y प्लस z, t की पावर माइनस y। इतना समझ में आ गया? यस सर। m की पावर लेफ्ट में कितनी है? 1। और यहां कितना है? x। तो x इज इक्वल्स टू 1। y प्लस z कितना है? 1। यहां देखिए 1 है। माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, y आ गया 2। यहां रखिए 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। तो z की वैल्यू आ जाएगी -1। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसको उठा के XYZ इसमें रख दीजिए। F इज इक्वल्स टू के m की पावर x मीन्स 1, v की पावर y मीन्स 2, r की पावर z मतलब -1 के m v स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। ये हो गया फार्मूला। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल आएगा बेटा। मुझे समय दो, समय। जब अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं तो सीखने में समय लगता है। खाली नोट्स दे देंगे आप कर लोगे, कुछ नहीं होगा जीवन में। आप रट्टा मार लोगे, हो सकता है नंबर भी आ जाए 90%, बट यू विल नेवर बीट द कंपटीशन। नंबर तो आएंगे ही आएंगे हमारे पढ़ाने पर। ऐसा है नहीं कि मैं हवा वाला पढ़ा रहा हूं एकदम एक्स्ट्रा। समझ गए बच्चे? नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया नोट बच्चों? यस सर। अभी एक क्वेश्चन हमको करके दिखा दीजिए, बहुत आसान है। क्या कह रहा है?
the force acting on a body, the force F acting on a body depends on mass m and acceleration a. Derive the formula for force. जल्दी से करिए, जल्दी से करिए बच्चों। कर लिया बच्चों? Yes, sir. क्या आया? Sir, F equal to K M1 A1. पावर में 1, Yes, sir. पावर 1 बेटा कभी बोलते नहीं है बच्चे। x लिखा हुआ है तो हम इसको x की पावर 1 थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास, m की पावर x a की पावर y। तो F इजिकल्स टू आ गया k m x a की पावर y। ये हो गया ml t माइनस 2, ये हो गया k। m की पावर x, एक्सीलरेशन हो गया lt की पावर माइनस 2y। m l t माइनस 2 k, m की पावर x, l की पावर y माइनस 2y। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पिछली साल केवी के 11th के पेपर में आया था। x है 1, y भी 1 है। जब एक्स वाई निकल आया उठा के रख दीजिए इस वाले में। तो f इज इक्वल्स टू k, x मीन्स 1, y मीन्स 1, k m a आ जाएगा। आया बच्चों समझ में सबको? Yes, sir. तो ये आपको मैंने 2 एप्लीकेशन बता दिए, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन रह गया है, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मीन्स थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कन्वर्ट करने का है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या है, कंफर्म है, आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे।
तो संडे को हम डायमेंशन खत्म करके आपको कुछ डाउट भी देंगे, कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। आप एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका डायमेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स, उसमें ग्राफ कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीजें समझाएंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज मेरी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास आई विल अरेंज ऑन संडे। ठीक है बच्चों, तो गुड नाइट बेटा लोगों। थैंक यू सर। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी। ठीक है बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बच्चों। Thank you, sir. हाँ बेटा, वेलकम।